तो गेट एकेडमी ने अभी अभी आई थिंक 4 या 5 महीने पहले उमेश दांडे सर ने बक्सा जैसा खोला था, उसमें से पेन ड्राइव कोर्सेज ये सब चीज़ें बोली थी। तो इलेक्ट्रिकल और ईसीई के लिए मेरे ख्याल से अभी उन लोगों ने पेन ड्राइव कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट टॉक के एक और नए एपिसोड में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि यार मार्केट में गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पेन ड्राइव कोर्सेज हैं या फिर कोई भी और ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो उनमें से सबसे बेस्ट ऑनलाइन कोर्स कौन सा है। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है रिसेंटली। बिकॉज जैसे जैसे इंटरनेट सस्ता हो गया है और हम लोग सब कुछ घर में ही चाहते हैं, और पेन ड्राइव कोर्सेज की जो एडवांटेजेस हैं उसको देखते हुए आजकल पेन ड्राइव कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था अभी रिसेंटली। मोहम्मद तैयब भाई है, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर आप कौन सा पेन ड्राइव कोर्स रिकमेंड करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बना लेते हैं, सारी की सारी ब्रांचों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में कि कौन सा पेन ड्राइव कोर्स कौन सी ब्रांच के लिए अच्छा हो सकता है। ये जो भी ओपिनियन है ये मैं अपने जो भी मैंने फेस किया था, जो जो मेरी मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने जो जो कोर्सेज देखे थे उनके हिसाब से हैं, और बाकी मैंने अपने कुछ जूनियर से भी इन थोड़े बहुत ओपिनियन उनके लिए हैं, और उन सारे के सारे ओपिनियन के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या राय है, कौन सा पेन ड्राइव कोर्स कौन सी ब्रांच के लिए अच्छा है। ठीक है। तो पेन ड्राइव कोर्स जो है वो जो पेन ड्राइव कोर्स का मतलब क्या हुआ कि एक पेन ड्राइव देंगे आपको और उसमें आपके सारे के सारे लेक्चर्स, आपके सारे के सारे जो भी आप जिस भी डिसिप्लिन से हैं उसके गेट से रिलेटेड लेक्चर्स वो लोग दे देंगे, और वो 1 साल तक वैलिड होता है। और 1 साल बाद जैसी गेट का एग्जाम कंप्लीट होता है, आपकी जो पेन ड्राइव है उसमें से सारे सारे कोर्सेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। अब जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं ये 2 टाइप के हैं। पहले ये तो अभी मैंने जो बताया आपको पेन ड्राइव कोर्स, दूसरा एक और टाइप का कोर्स है, वो है ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स भी 2 टाइप के कोचिंग सेंटर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक है लाइव कोर्स और एक है रिकॉर्डेड कोर्स। तो लाइव कोर्स में लाइव इंटरेक्शन होता है, वो लोग क्लास रखते हैं, 4 4 घंटे की क्लासेस होती हैं, और कॉस्ट जरा हाई होती है लाइव कोर्स की। और लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि वो लोग सिलेबस कंप्लीट कराने में दिसंबर जनवरी लगा देते हैं, जो आपका रिवीजन का टाइम होता है उस टाइम पे वो लोग सिलेबस कंप्लीट करते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जाएं तो लाइव कोर्स चूज ना करें, या तो रिकॉर्डेड कोर्स चूज करें, रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स, या फिर पेन ड्राइव कोर्स। रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स में पेन ड्राइव कोर्स के मुकाबले एक एडवांटेज ये रहती है कि जो हमारा पेन ड्राइव कोर्स है वो तो जैसे ही आपका गेट एग्जाम होगा उस समय डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपकी पेन ड्राइव काम करना बंद कर देगी। लेकिन जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं वो बहुत से कोचिंग सेंटर्स के गेट एग्जाम कंप्लीट होने के बाद भी काम करते रहते हैं। तो रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स खरीदने का ये फायदा है पेन ड्राइव कोर्स के ऊपर। अब जो भी कोर्सेज हैं पेन ड्राइव कोर्स या फिर ऑनलाइन कोर्सेज, इनका एडवांटेज ये है कि ये चीप हैं। बिकॉज जो हम लोग अगर कोचिंग सेंटर कहीं जाएं बड़ी सिटी में, दिल्ली मुंबई में, तो वहाँ पर रहने का खर्चा अलग होता है, खाने का खर्चा अलग होता है, तो पूरा 2 2.5 लाख 1 साल का बैठ जाता है। तो जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो एज़ कम्पेयर टू लाइव कोचिंग उनसे सस्ता है। इसके अलावा हम लोग अपने घर में बैठे बैठे सारे के सारे पढ़ाई कर सकते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम जब हाई एनर्जी फील कर रहे हैं उस समय हम कोर्स देख सकते हैं, हमें कोई कंपल्सन नहीं है कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको ये कोर्स देखना ही देखना है। उसके बाद हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उस समय हम रिपीट कर करके किसी भी लेक्चर को समझ सकते हैं। तो ये सारे ऑनलाइन कोर्सेज और पेन ड्राइव कोर्सेज के मेन एडवांटेजेस हैं। अब जो गेट है, गेट के मार्केट में जो स्मॉल प्लेयर्स हैं, जो स्मॉल कोचिंग सेंटर्स हैं, बस वही पेन ड्राइव कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल गेट एकेडमी, द गेट एकेडमी, गेट फोरम, क्रिएट्रिक्स, रविंद्र बाबू रबूला सर, ये लोग ही बस पेन ड्राइव कोर्सेज या फिर ऑनलाइन कोर्सेज निकालते हैं। वहीं जो बिग प्लेयर्स हैं, मेड इजी, आईएएस मास्टर, एस एकेडमी, इन्होंने कोई भी पेन ड्राइव कोर्स अभी तक नहीं निकाला। इसका मेन रीज़न ये है कि जो मेड इजी, आईएएस मास्टर और एस एकेडमी है, ये लोग लाइव क्लासेस के जरिए ही, लाइव क्लासेस मतलब कोचिंग सेंटर्स के जरिए ही खूब सारा मनी अर्न कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने पेन ड्राइव कोर्सेज या फिर ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर दिए तो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज से 2 3 साल बाद मेरा मानना यह है कि इनको ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करने ही करने पड़ेंगे, बिकॉज सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है और
इनकी अर्निंग धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो उसके बाद इन लोगों को भी ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे हम लोगों के पास जो मेनली पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, वो जो मेन कोचिंग सेंटर्स हैं जो पेन ड्राइव कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हैं गेट एकेडमी, द गेट एकेडमी, गेट फोरम, क्रिएट्रिक्स और रविंद्र बाबू रघुला सर। तो मैं इन 4-5 कोचिंग सेंटर्स के बारे में ही अपने ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं द गेट एकेडमी। तो द गेट एकेडमी और गेट एकेडमी अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं। गेट एकेडमी जो है वो उमेश डांडे सर का है, मैं उसके बारे में बात बाद में करूंगा। अभी मैं द गेट एकेडमी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जरा पुराना कोचिंग सेंटर है एज कम्पेयर टू गेट एकेडमी। तो जो द गेट एकेडमी का जो कोर्स है ऑनलाइन कोर्स, मैंने खुद रिफ़र किया था, मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मैंने द गेट एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स देखा था। उसमें ये रहता है कि ये लोग कुछ सब्जेक्ट्स तो उन्होंने अच्छे पढ़ाए थे, बहुत अच्छे पढ़ाए थे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स अजीब अजीब से टीचर्स से, नए नए से टीचर्स से उन्होंने पढ़वा दिए थे जल्दीबाजी में। और मुझे लगा कि मतलब 60-70% उन लोगों ने अच्छे टीचर से पढ़ाया था और बाकी उन्होंने अच्छे टीचर से नहीं पढ़ाया था। अपना कुछ रुपया उन्होंने बचा लिया बेकार बेकार से टीचर्स को बुलाकर। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है द गेट एकेडमी का। अब बात करते हैं गेट फोरम की। तो गेट फोरम मेरा एक मैंने तो द गेट एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स देखा था, मेरा एक फ्रेंड है उसने गेट फोरम का ऑनलाइन कोर्स देखा था। ऑनलाइन कोर्स नहीं, उसने पेन ड्राइव कोर्स गेट फोरम का खरीदा था। तो उसमें जो मैंने अच्छी बातें पाई गेट फोरम के पेन ड्राइव कोर्स में, उन्होंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे थे। तो वो मेरा जो दोस्त था वो भी सिविल इंजीनियरिंग से था, तो उन्होंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे थे और उसी के बेसिस पर वो जो थ्योरी भी समझा रहे थे। तो मुझे गेट फोरम का ऑनलाइन कोर्स एज कम्पेयर टू द गेट एकेडमी सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेटर लगा। यही केस मेरा एक फ्रेंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसने भी उस गेट फोरम का ही पेन ड्राइव कोर्स लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी गेट फोरम अच्छा था। अब बात करते हैं रविंद्र बाबू रघुला सर के कोर्स की। तो रविंद्र बाबू रघुला सर का कोर्स कंप्यूटर साइंस के लिए ही है बस, बाकी और किसी ब्रांच के लिए नहीं है। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जिन्होंने भी रविंद्र बाबू रघुला सर का कोर्स खरीदा था, तो उन्होंने सभी ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था और उनके अकॉर्डिंग रविंद्र बाबू रघुला सर का कोर्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए बेस्ट है। बात करते हैं गेट एकेडमी की। तो गेट एकेडमी उमेश डांडे सर वाला जो कोचिंग सेंटर है उसका नाम है गेट एकेडमी। तो गेट एकेडमी ने अभी अभी आई थिंक 4 या 5 महीने पहले उमेश डांडे सर ने बक्सा ऐसा खोला था, उसमें से पेन ड्राइव कोर्सेज ये सब चीज़ें बोली थी। तो इलेक्ट्रिकल और ईसी के लिए मेरे ख्याल से अभी उन लोगों ने पेन ड्राइव कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। अब होता क्या है ना, जो गेट एकेडमी है वो उमेश डांडे सर चला रहे हैं और उन्होंने अभी तक मेरे ख्याल में कोई पार्टनर नहीं रखा है अपने साथ। दैट मीन्स सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई बड़ा फैकल्टी उनके साथ अभी तक नहीं है। उसकी वजह से ये हो रहा है कि उनकी जो क्वालिटी है वो इलेक्ट्रिकल और इसी में तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन जो सिविल और मैकेनिकल और सीएस जो भी बाकी ब्रांचों की, वो लोग कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोर्स या फिर ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनकी क्वालिटी नहीं आ पा रही है। मैंने गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज एक बार देखी थी, ज्वाइन की थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। वो लोग कॉपी करते हैं क्वेश्चंस मेड इजी, और आईएएस मास्टर एस एकेडमी से कॉपी कर करके अपनी टेस्ट सीरीज बनाते हैं और उसमें भी उनकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रखी थी। तो बिकॉज उमेश डांडे सर इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो वो लोग वो चेक नहीं कर सकते क्वालिटी को, तो इसलिए दिक्कत रहती है। स्टार्टिंग में आप लोग अगर सिविल या मैकेनिकल इन ब्रांचों से हैं, इलेक्ट्रिकल इसी से नहीं है, तो आई थिंक आपको गेट एकेडमी का पेन ड्राइव कोर्स या फिर ये सारे कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज रिफ़र नहीं करने चाहिए। इलेक्ट्रिकल और इसी के लिए बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने जितने भी रिव्यूज़ अपने फ्रेंड्स लोगों से सुने इलेक्ट्रिकल इसी से, उनके अकॉर्डिंग उमेश डांडे सर बहुत अच्छे टीचर हैं और उन्होंने डेफिनेटली कोर्सेज भी अच्छे ही डिज़ाइन किए होंगे। देन बात आती है क्रिएट्रिक्स की। तो क्रिएट्रिक्स अगेन इलेक्ट्रिकल एंड ईसी के लिए ही है, और सिविल मैकेनिकल इन सब की उन्होंने टेस्ट सीरीज और ये सब चीज़ें भी उन्होंने खाली रुपये कमाने के लिए स्टार्ट की है, ये मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है। मैंने क्रिएट्रिक्स की टेस्ट सीरीज एक आध दी थी, तो मुझे उस लेवल की नहीं लगी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स थे इलेक्ट्रिकल में, वो लोग बोलते थे कि अच्छा है क्रिएट्रिक्स। तो क्रिएट्रिक्स भी वही इलेक्ट्रिकल और ईसी के लिए ही अच्छा है। इसके अलावा क्रिएट्रिक्स में जो इनकी जो पेन ड्राइव कोर्स या फिर ये कैप्सूल करके ऑनलाइन कोर्स ये लोग बेचते हैं, तो उसमें जो है क्वालिटी इनकी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब ये लोग एक प्रेजेंटेशन जैसे में पढ़ाते हैं, कोई फेस नहीं दिखता फैकल्टी का, तो इसलिए क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है क्रिएट्रिक्स की।
तो यही थी मेरी एनालिसिस। ये 4-5 जो कोचिंग सेंटर है जो पेन ड्राइव कोर्स और ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन है गेट से रिलेटेड तो उसको कमेंट में डालना, हम डिस्कस करेंगे उसको एक और वीडियो बना के। और इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि यार गेट एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी एग्ज़ाम के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए, ये जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है जिनमें एप्टीट्यूड आते हैं उनके लिए एप्टीट्यूड के लेक्चर्स प्रोवाइड करूं। तो अगर आपको चाहिए एप्टीट्यूड के लेक्चर्स तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस करके मेंशन कर देना, ताकि मुझे लगे कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि गेट से रिलेटेड और इंजीनियरिंग से रिलेटेड और लेटेस्ट इंजीनियरिंग में आई हुई जॉब्स नोटिफिकेशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।